नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी हेडलाइन। आज हम बात करेंगे उस चिकन की जिस पर हक को लेकर दिल्ली के दो रेस्तरां दिल्ली के हाई कोर्ट में जा पहुंचे। वे ये सवाल लेकर हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचे हैं कि बटर चिकन असल में ईजाद किसने किया था। यह सवाल अब विवाद बन चुका है। असल में तंदूरी चिकन से बनाए जाने वाला बटर चिकन टेस्ट एटलस नामक संस्था ने दुनिया के सबसे अच्छे भोजन की सूची में 43वें नंबर पर रखा था। इसके लिए करीब 4 लाख इंडियंस ने वोट किया था। इस संस्था ने भारतीय भोजनों में इसे गार्लिक नान के बाद दूसरा स्थान दिया था। आप ये जानते हैं कि भारत, विशेषकर उत्तर भारत में बटर चिकन एक फेमस डिश है। इस बटर चिकन पर दिल्ली के 2 रेस्तरां अपना अपना दावा लेकर अदालत के देहरी तक पहुंचे हैं। वैसे दुनिया में सबसे मशहूर भारतीय चीजों में से एक बटर चिकन ही है। किसी भी उत्तर भारतीय रेस्तरां में चले जाइए, जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनकी पहली पसंद बटर चिकन है। लेकिन अब सवाल है कि दुनिया में सबसे मशहूर भारतीय चीजों में से एक बटर चिकन को बनाया किसने। दिल्ली की अदालत में झगड़ा बनकर यह सवाल जो पहुंचा है, उस पर दिल्ली के 2 रेस्तरां ने इस डिश की रेसिपी पर न सिर्फ दावा किया है, बल्कि यह भी कहा है कि उनके ही फोरफादर ने दिल्ली में इस रेसिपी को ईजाद किया था। इस रेसिपी पर दावा जताने वाले दिल्ली के रेस्तरां मोती महल का मालिक गुजराल परिवार ये दावा कर रहा है कि बटर चिकन मोती महल रेस्तरां की ईजाद है। मोती महल रेस्तरां में इस बटर चिकन डिश का अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से लेकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक बटर चिकन का स्वाद चख चुके हैं। मोती महल रेस्तरां नेहरू के अलावा अपने मेहमानों में दुनिया की कई बड़ी हस्तियों को गिनाते हुए ये दावा कर रहे हैं कि उन्हीं के रेस्तरां के संस्थापक कुंदनलाल गुजराल ने 1930 के दशक में तंदूरी चिकन से बटर चिकन डिश तैयार की थी। इस डिश की शुरुआत पेशावर में की गई थी, क्योंकि तब एकीकृत भारत में गुजराल परिवार पेशावर में रहता था। लेकिन दरियागंज नाम के एक अन्य रेस्तरां ने मोती महल के इस दावे को पूरी तरह गलत बताया है। दरियागंज रेस्तरां ने 2752 पेज की अपनी अपील में कहा है कि बटर चिकन दरियागंज रेस्तरां की बनाई डिश है। दरियागंज रेस्तरां ने दाल मखनी पर भी अपना दावा अदालत में पेश किया है। अब सवाल है कि इन दोनों रेस्तरां की दिल्ली की हाई कोर्ट में क्या दलीलें इनकी ओर से दी गई हैं। वैसे तो दोनों रेस्तरांों का झगड़ा सिर्फ इस बटर चिकन डिश को लेकर नहीं है। मोती महल के मालिक गुजराल परिवार ने यह आरोप लगाया है कि दरियागंज रेस्तरां ने उनकी
बटर चिकन डिश की रेसिपी चुराने के अलावा उनकी वेबसाइट और उनके रेस्टोरेंट यानी मोती महल का डिजाइन भी चुरा लिया है। इस चोरी की एवज में गुजराल परिवार ने 1 करोड़ रुपए का हर्जाना भी मांगा है। मोती महल रेस्टोरेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर मोनीश गुजराल का दावा है कि आप किसी की विरासत पर इस तरह कब्जा नहीं कर सकते। ये विरासत, ये डिश हमारे दादा की है, जिन्होंने पाकिस्तान में बटर चिकन डिश को ईजाद किया था और तब से मोती महल रेस्टोरेंट भारत में आने तक और आज तक लगातार इस डिश को बनाकर अपने विशिष्ट ग्राहकों को खिलाता रहा है। जबकि दरियागंज रेस्टोरेंट, जिसने बटर चिकन डिश पर दावा किया है, उसकी स्थापना ही 2019 में हुई है। दरियागंज का दावा है कि उनके एक बुजुर्ग कुंदनलाल जग्गी ने 1947 में मोती महल के कुंदनलाल गुजराल के साथ मिलकर दिल्ली में रेस्टोरेंट खोला था और ये डिश उसी साझे के मोती महल रेस्टोरेंट में ईजाद की गई थी। इसी आधार पर दरियागंज रेस्टोरेंट बटर चिकन रेसिपी पर अपना दावा ठोक रहा है। इतना ही नहीं, दरियागंज रेस्टोरेंट ने अपने दावे के समर्थन में 1949 में हाथ से लिखा वह समझौता पत्र भी अदालत में पेश किया है, जिसमें इस रेसिपी पर रेस्तरां के तत्कालीन मालिकों के बीच एक समझौता हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुकदमे की पहली सुनवाई पिछले हफ्ते कर ली है और अगली सुनवाई के लिए मई की तारीख दोनों पार्टियों को दी है। इस मुकदमे के कारण भारत ही नहीं, दुनिया भर में बटर चिकन के इतिहास पर फिर से चर्चा हो रही है। दुनिया के फूड लवर इस बटर चिकन की ईजाद पर सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। भारत के टीवी मीडिया में तो इस बटर चिकन की चर्चा है ही। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चीन समेत दुनिया के कई देशों के बड़े मीडिया संस्थानों ने भी इस पर खबरें छापी और दिखाई हैं। ऑस्ट्रेलिया के टीवी चैनल एबीसी पर भी बटर चिकन के मुकदमे पर चर्चा हो चुकी है। जहां तक बौद्धिक अधिकारों का सवाल है, तो भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक वकील का कहना है कि इस दावे पर बहुत मुश्किल फैसला करने में आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।